Hello everyone, I'm Shivani and I'm back with another article and with lots of information about this hotcake publishing or showing on the newspaper every day. So this article possesses a significant role in our daily conversation, daily current affairs or general studies, and those students also are preparing for any sort of entrance examination that this particular article possesses a significant role. So let's start discussing that. And this is one of my interest area forte to discuss these type of articles with you all, so that you would have an idea about what is going on, what are the vocabularies and difficult words you can learn, and how you can speak about that. So that is all we would be going to learn or understand today. So article का headline है China is expanding model villages in strategic areas. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे चाइना वी ऑल नो, उसको हिंदी में समझने की क्या जरूरत है। चाइना तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से कोई ना कोई ट्रांसग्रेशन होता रहता है, कोई उल्लंघन वो करता है और इसकी वजह से कोई ना कोई इशू क्रिएट होता रहता है। नाउ ये समझने वाली बात है कि ये जो वर्ड यूज हुआ है मॉडल विलेजेस, इसका क्या मतलब है। सो चाइना इज एक्सपेंडिंग मतलब बढ़ा रहा है, एक्सपेंशन पे जा रहा है, उसको बढ़ा रहा है। क्या मॉडल मॉडल विलेजेस मतलब, जो मॉडल का मतलब होता है एक तरीके, जैसे आपको एक मैं रेफरेंस दूं कि अगर आप किसी चीज को का रियल ना बना के एक रेप्लिका बनाए तो उसे मॉडल कहा जाएगा, राइट। कोई रियल गांव नहीं बस रहे हैं, मॉडल का मतलब है सिर्फ वो दिखावे के गांव है, एक मॉडल है। और उनको कहाँ बसा रहा है, स्ट्रेटेजिक एरिया। स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है जो रणनीतिक और सामरिक स्थिति के हिसाब से जो इलाके हैं जहाँ पे टेंशन क्रिएट हो सकती है, वहां पे वो मॉडल विलेजेस बना रहा है। एक तरीके के मॉडल्स, एक डमी क्रिएट कर रहा है उन इलाकों में, ये इसका मतलब है। ठीक है। जैसे स्कूल में भी कभी कोई एग्जीबिशन होती है तो बच्चे वहां पे मॉडल बना के ले जाते हैं ना, डमी एक बना के ले जाते हैं बड़े से, उस पे विलेजेस बना के, पहाड़ बना के, है ना, तो उसको मॉडल कहते हैं, वो रियल नहीं होता है। तो उसी तरह रशिया सॉरी चाइना भी आजकल यही सारे काम बॉर्डर पे कर रहा है। और इसके लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सेना की तरफ से हमारे पास आई है। ये कोई न्यूज एजेंसी नहीं है, इसमें सॉरी न्यूज एजेंसी का मतलब कि न्यूज तो हमारे पास पेपर से ही आ रही है, हिंदू से आ रही है या टाइम्स ऑफ इंडिया से आ रही है, बट जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ईस्टर्न आर्मी कमांडर की तरफ से है। दैट्स व्हाई इट पोजेस अ सिग्निफिकेंट रोल, और ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ वो तो ये समझ में आ गया कि मॉडल का मतलब क्या हो रहा है। मॉडल विलेजेस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेजिक का मतलब हो गया रणनीतिक, और एरिया मतलब इलाके, और एक्सपेंशन का मतलब बढ़ा रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है, उसका एक्सपोजर बढ़ा रहा है। ठीक है। अ न्यू विलेज कॉमा स्प्रेड इन टू क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है झुंडों में, समूहों में, राइट। सो एक नया गांव, इसको लिटरल मीनिंग में जाते हैं, एक नया गांव स्प्रेड इन टू क्लस्टर्स, दो समूहों में जिसको जो फैला है, स्प्रेड है, इज कमिंग अप नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी जो है वहां के कॉरिडोर, कॉरिडोर का मतलब होता है एक तरीके का इलाका। और जैसे स्पेशली जब आप कोई रोड बनाते हैं, कोई एक इलाका बनाते हैं जिसको आप डेवलप करते हैं, आजकल ये टर्म बहुत यूज होता है जनरल अवेयरनेस में भी। कॉरिडोर का मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया, ओके, जिसको डेवलप किया जाता है किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। और इसका हिंदी मतलब होता है गलियारा। कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। सो कमिंग अप जो आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, गलियारे में, कंस्ट्रक्शन ऑफ टू विलेजेस, दो गांव बनाए जा रहे हैं, इनका निर्माण किया जा रहा है, इज नियरिंग कंप्लीशन इन चुरूप एरिया। ऑलराइट, दैट इज चुरूप, आई गेस यू आर राइट। तो चुरूप एरिया में उसको कंप्लीशन मतलब कंप्लीट किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, ऑपोजिट टू उत्तराखंड, उत्तराखंड के विपरीत, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस। सो उसने बोला कि चाइना क्लस्टर्स में दो गांव बसा रहा है, एक तो आपका सिलीगुड़ी एरिया में आ रहा है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ टू, जो दो गांव हैं नियर चुरूप एरिया, that is Churup or Kurup, I'm not sure, Kurup or Churup is the area opposite to उत्तराखंड। उत्तराखंड की ऑपोजिट एक इलाका है, वहां पर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, स्रोतों के हिसाब से ये बात कही गई है।
राइट। सो ये तो बहुत फेमस इंफॉर्मेशन है कि चाइना कुछ ना कुछ ऐसा कोई एक्ट करता रहता है, इसकी वजह से ये अभी न्यूज़ क्यों इसलिए आया है, क्योंकि वहां पे कुछ टेंशन क्रिएट हुई है एलएसी पे, और उसके कंटिन्यूएशन में ये न्यूज़ आ रही है। नाउ आर्टिकल इज ऑल अबाउट चाइना इज एक्सपैंडिंग इट्स चेन ऑफ मॉडल। अब यहाँ पे चेन आ गया, एक नया वर्ड यूज हो गया चेन, मतलब ऐसे करके कई एक चेन के फॉर्म में मॉडल बना रहा है, मॉडल विलेजेस बना रहा है या गांव बना रहा है, और एक्सपेंशन कर रहा है, बढ़ा रहा है। और जाओ कैंग जो उनका चाइनीज नेम शायद यूज किया गया है कि विलेजेस को जाओकांग भी कहते हैं वहां पे, जियोकैंग और जाओकांग। सो मॉडरेटली प्रॉस्परस, मॉडरेटली मतलब बहुत धीरे धीरे, प्रॉस्परस मतलब कि उसका कोई इम्पोर्टेंस है, राइट, उसमें कोई कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध। ओके, सो मॉडरेटली धीरे धीरे बहुत ही आराम से समृद्ध तरीके के गांव वहां बसा रहा है। विलेजेस क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली कोई एक वर्चुअल लाइन होती है, लाइन एलओसी भी वर्चुअल लाइन है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आप थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट करते हैं वायर लगा के और खंबे लगा के। और एलएसी भी एक तरीके का वर्चुअल एक्सेप्टेंस है कि ये एलएसी है, इसकी इसके उस पार आपका इलाका, इसके इस पार हमारा इलाका। सो एलएसी के पास चाइना ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, मॉडल विलेजेस बना रहा है। ऑपोजिट उत्तराखंड, जिसमें से वो लोकेशन बता रहे हैं कि उत्तराखंड की अपोजिट में। उसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, including in the Chumbi Valley, which faces the strategically crucial सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो बहुत ही ज्यादा रणनीतिक तौर पे बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और उसकी उसके आसपास के इलाकों में। और क्रूशल का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, क्रूशल। चुम्बी वैली विच फेसेस, जिसका 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 फेस, जिसका चेहरा किस तरफ है, स्ट्रेटेजिकली, जो विच फेसेस, फेसेस का मतलब जो देख रहा है, क्या चीज देख रहा है, स्ट्रेटेजिकली रणनीतिक महत्व, जिसका महत्व है, और जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर या गलियारा, राइट। सो एक वर्ड हमारे पास और आया है, दैट इज कॉरिडोर। अकॉर्डिंग टू डिफेंस सोर्सेस, ये फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे, मतलब डिफेंस का मतलब रक्षा स्रोतों के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन सेना की तरफ से हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो तीन शब्द यहाँ पे आ गए विच इज इम्पोर्टेंट। एक तो हमारे पास आया मॉडरेटली, फिर आया प्रॉस्परस, फिर हमारे पास आया मॉडल वी ऑल नो, देन वी हैव स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, अकॉर्डिंग डिफेंस सोर्स। ठीक है, और मॉडरेटली का मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुत ही आराम से, संतुलित तौर पे। मॉडरेट का मतलब होता है संतुलित तौर पे। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इसको हम आज टर्म्स को लिखते चले जाएंगे। एक्सपेंशन, अभी एक्सपेंड का मतलब होता है, एक्सपेंशन मतलब इसका फैलाव, राइट। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाना। सो एक्सपेंशन इन हिंदी को अगर आप विस्तार करना कहेंगे, एक्सपेंशन एक अलग वर्ड, यहाँ पे एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज एक्सपेंशन। ओके, दिस इज एन एडिशन टू कंटिन्यूइंग, ये एक जो एडिशन का मतलब एक एड ऑन है उसमें, और जोड़ा गया है किसमें, उस कंटिन्यूशन का मतलब होता है लगातार, लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग, इस बिल्डिंग तो नहीं कहेंगे, जो निर्माण हो रहा है, जो बराबर से आधारभूत संरचना बन रही है। पहले आर्टिकल में भी ये वर्ड यूज हुआ था कि हमको इंडिया को अपना इंफ्रा मजबूत करना चाहिए एलएसी पे। तो वही जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा वहां पर जो बन रहा है बराबर, जो चाइना बना रहा है, उसका जो एक सिग्निफिकेंस है, वो तो सामरिक जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट तो है ही, but this is in addition to continuing in infrastructure development and additional deployment along the LAC। तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहा है, सिर्फ मॉडल विलेजेस नहीं बना रहा है, वहां पे अपने डिप्लॉय, एडिशनल डिप्लॉयमेंट का मतलब था तैनात करना। तो वहां पे एक तरह की तैनाती भी कर रहा है वो एलएसी पे। जब वहां उसके मॉडल्स बन जाएंगे तो डेफिनेटली वहां लोग रहेंगे, और उसके बाद जो जमीन कब्जा करने की उनकी स्ट्रेटेजी रहती है अधिकतर, उसमें वो एक तरीके का एड ऑन कर रहे हैं, एक चीज जोड़ रहे हैं अपने लगातार प्रयासों में, वो ये चीज जोड़ रहे हैं। और वहां पर क्या कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट मतलब होता है तैनाती, देन डिप्लॉयमेंट या तैनाती कर रहे हैं। ठीक है, एक वर्ड ये हमारे पास ये आ गया। नाउ इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा आर्टिकल आज जो है वीडियो बड़ा हो जाएगा, सो प्लीज की पेशेंस, क्योंकि इसको तरीका नहीं है इसको और तरीके से समझाने का। नाउ एट पांगड़ा इन द, तो फर्स्ट ऑफ पहले एक चीज और भी है, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली ये किस मैप की बात हो रही है। सो आप ये देखो,
इस मैप से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या बात हो रही। तो पहली बात तो ये कि ओके, यहाँ पे तो ठीक है, नहीं यहाँ से इस मैप से बात होगी। यस, सो आप देखो कि एलएसी जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये आपकी यहाँ पर एलएसी है हमारी। ये सारी एक्चुअली ये जितनी ये बोर्ड लाइंस है ना, रेड ऑरेंज और ब्लू, ये सब हमारी एलएसी है। सो यहाँ पे जो सियाचिन का इलाका वो यहाँ पड़ता है, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। तो ये जो रेड वाला एरिया है ये वेस्टर्न सेक्टर है, जो ऑरेंज वाला है ये हमारा मिडिल सेक्टर है, और जो ब्लू वाला है ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। अभी जो टेंशन की बात चल रही है वो इस इलाके में चल रही है। तवांग यहाँ पे है, यहाँ पे यांगसी है, इस इलाके में डिस्प्यूट चल रहा है। और यहाँ पर आपका यहाँ पे इस तरफ आके यहीं कहीं सिलीगुड़ी का इलाका है, और यहाँ पे जो हमारे एलएसी का जो बॉर्डर है यहाँ पे कहीं पे वो अपने गांव बसा रहा है, सिर्फ यहाँ कहीं वो गांव बसा रहा है, इसका रेफरेंस लिया गया है। दिस इज द ये जो मैप मुझे मिला है ये मुझे गूगल से मिला है, रैंडम पिक्चर, ये किसी वेबसाइट से जरूर हो सकता है, आप भी सर्च कर सकते हैं। सो एक चीज और भी है कि जो भी जो लाइन जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप कह सकते, जो बाउंड्री हमको दो देशों को अलग करती है, चाइना और इंडिया को, उसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं। ये जस्ट जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ इस मैप से आप समझ पाएंगे कि कहाँ की बात हो रही है। राइट, सो वापस चलते हैं। नाउ इन्होंने जैसे बोला कि अरुणाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और के इलाके, उत्तराखंड के इलाके। तो इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो उत्तराखंड है ये वाला इलाके की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश की ये पूरी बेल्ट है इसकी बात हो रही है, सिक्किम की जो यहाँ पे जो बेल्ट है और जो यहाँ से कनेक्ट करती है इधर से, इसकी बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, सो ये इसको रेफरेंस हमने ले लिया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो अब आप देखो कि एट द पांगड़ा इन द चुम्बी वैली वेयर इज अ जियाकांग विलेज वाज सेट अप अर्लियर। ये जो चुम्बी वैली है जो हमारी हिमाचल के पास का इलाका है, वहां पर भी विलेज सेटअप हुआ था पहले, जो रेफरेंस दे रहे हैं। न्यू विलेज इज कमिंग अप स्प्रेड इन टू क्लस्टर्स व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ व्हीकल्स इन द मेन क्लस्टर रिवील्स इट्स पॉसिबल ऑक्यूपेशन। मतलब जो वहां पे व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं, उसी व्हीकल, एक्चुअली व्हीकल दो तरह से यूज होता है सेना की लैंग्वेज में। अगर बोलूं व्हीकल जो बोलते हैं वो उनके टैंक्स को भी कभी कभी व्हीकल बोला जाता है, और जनरल लैंग्वेज में व्हीकल का मतलब होता है सवारी। ओके, सो वहां जो सवार, आप इसको समझिए दो तरह से यूज हो रहा है। जो वहां सवारियां दिख रही हैं, जो वहां पे उनके टैंक्स या फिर सेना के जो व्हीकल्स दिख रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि वो इलाका उन्होंने ऑक्यूपाई, पॉसिबली ये हो सकता है कि उन्होंने ऑक्यूपेशन में या उसको हर गिरफ्त में ले रखा है, लोग वहां रह रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो। इन द अदर क्लस्टर, जो अलग अलग झुंड है, दूसरा झुंड है, ऑल्सो देर इज अ इंक्रीज व्हीकल एक्टिविटी एंड इट इज लाइकली टू बी ऑक्यूपाइड सून। और दूसरा जो क्लस्टर जो झुंड है, जहाँ दो इलाकों में जो वो गांव बना रहे हैं, तो वहां पे भी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है और व्हीकल मूवमेंट देखा गया है। सो ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी इंक्रीज व्हीकल एक्टिविटी एंड इट इज लाइकली, ऐसा लग रहा है, टू बी ऑक्यूपाइड सून, कि जल्दी ही उसको भी वो अपने ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई कर लेंगे या गिरफ्त में ले, सॉरी, उसको कंट्रोल में ले लेंगे और वहां पे एक्सपेंशन करना चालू कर देंगे। ऑक्यूपाई का मतलब वो कहीं पे बिजी होना। ओके, बिजी हो जाएगा या जब्त कर लेंगे या गिरफ्त में ले लेंगे, और इस तरीके से वहां पे उनकी एक्सपेंशन या बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ऑक्यूपेंसी का मतलब इसमें होता है कि बिजी होना या दखल देना या फिर उसका कब्जा करना। राइट, वंस वंस सॉरी वन सोर्स का मतलब स्रोत, जो सूत्र हैं उन्होंने उनके उसके हिसाब से कहा गया, आधार पे कहा, साइटिंग साइटिंग इंटेलिजेंस, मतलब कि साइटिंग इंटेलिजेंस का मतलब कि जो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, और साइटिंग का मतलब होता है रेफर करना, उसके हिसाब से बोलना। इनपुट्स एंड सैटेलाइट इमेजिनरी, ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सब इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के आधार पे, और सैटेलाइट की जो इमेजेस, इमेजन माय मिस्टेक, इमेजेस आती हैं, उसके आधार पे इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा रहा है। ओके, फुल स्टॉप। जो ये सारी बातें बोल रही है सेना, जो बता रही है, फुल स्टॉप। इन नवंबर की बात है, लैंड क्लैरिटी एक्टिविटी वाज ऑब्जर्व्ड क्लोज टू एन एग्जिस्टिंग विलेज अबाउट 7 किलोमीटर्स फ्रॉम बुमला, द सोर्स स्टेटेड। उन्होंने कहा जो बुमला पास है वहां से थोड़ी डिस्टेंस पे, 7 किलोमीटर्स पे, लैंड क्लियरिंग एक्टिविटीज, जमीन को साफ करने की एक एक्टिविटी या एक कृत्य देखा गया था, कि जमीन साफ किया जा रहा है उसके पास के गांव में। ये बुमला, मैं आपको बुमला दिखा दी फटाफट यहाँ पे। इसमें
ओके, यस। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपको बुमला दिखाई दे रहा है इस तरफ, ये बुमला पास है। बुमला पास यहाँ पे इस तरफ पड़ता है और आप देखिए यहाँ पे तवांग है, तवांग जो भी न्यूज में चल रहा है, और यहाँ बुमला पास है और इट इज अ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है। तो यहाँ पे कुछ उन्होंने गांव बसाए और वहां पे कोई क्लियरिंग एक्टिविटी देखी गई है, और ये सारी जितनी भी लोकेशन ये बात हो रही है सबकी सब एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट में रहती हैं। कभी वो यहाँ से घुसने की कोशिश करते हैं, कभी वो वहां से आने की कोशिश करते हैं। चाइना का हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। नाउ कम बैक टू द आर्टिकल। अब आप देखिए सिमिलरली इसी की तरह ऑपोजिट उत्तराखंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू सच विलेजेस इन चुरूप एरिया लोकेटेड 11 किलोमीटर फ्रॉम द LAC इज नियरिंग कॉम्प्लीशन। इसी तरह आपका जो है 11 मीटर के लोकेशन में जो है LAC के पास है, चुरूप एरिया जो है, वो वहां पे भी एक कॉम्प्लीशन दिखाई समझ में आ रहा है। नियरिंग कॉम्प्लीशन हो रहा है या एक काम कंप्लीट हो रहा है, गांव कंप्लीट हो रहा है वहां पे भी। अनदर Another model village comprising 35 to 36 dwellings, मतलब लोग रह रहे हैं वहां पर 35-36 लोग, इज अंडर कंस्ट्रक्शन, बन रहा है इन कांसगी जो उनका वहाँ इलाका है, दैट इज नियर बाय चुरूप एरिया, वहां पे रह रहे हैं। About 52 kilometer from LAC, also opposite the middle sector. 52 किलोमीटर LAC से 52 किलोमीटर पे उनका उनके अपोजिट उसके जस्ट दूसरी तरफ एक मिडिल सेक्टर है, अपोजिट द मिडिल सेक्टर। मिडिल सेक्टर ये वाला इलाका बता रहे हैं यहाँ पर, ये मिडिल सेक्टर हुआ। यहाँ पे वो इसके इससे 52 किलोमीटर बोल रहे हैं, इससे 52 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी वहां कोई गांव बसा रहे हैं LAC के आसपास, जिससे उनको वहां पे भी पकड़ मिल सके। तो आप देखिए यहाँ पकड़ बना रहे हैं, दूसरी वो यहाँ तवांग में पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ गांव बसा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए स्ट्रैटेजी कितना स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड है चाइना का स्टेप। नाउ drawing a connection between the Yangtze face off and Zhaokang villages from the from from Adjutant General and 14 Corps Commander Lieutenant General Rakesh Kumar and retired said on Twitter। ये सो इनके नाम दिए गए कि यांगसी का जो फेस ऑफ है, फेस ऑफ का मतलब आमने सामने, राइट। यांगसी का जो फेस ऑफ है, यांगसी आपको मैं दिखा देती हूँ फटाफट। यांगसी कहाँ पर है? यांगसी ये देखिए इस इलाके में जो ये अरुणाचल प्रदेश का ये वाला इलाका है, यहाँ यांगसी है। आपने पहले भी कुछ नाम, मैंने ये जानबूझ के टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज से निकाला है। इसमें यहाँ पर आपको यांगसी दिख रहा है, दिचू दिख रहा है, नामका चू, ये सारी जो जगह हैं यहाँ पे अधिकतर टेंशन के इलाके हैं ये। और आपको देखिए इन्होंने रेड से इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कि लद्दाख का ये इलाका, ये हिमाचल का इलाका, ये यहाँ पर आपका उत्तराखंड का इलाका, यहाँ पे जो ये एरिया है, ये एरिया हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंशन क्रिएट होती रहती है। और एक वर्ड यूज होता है ट्रांसग्रेशंस। ट्रांसग्रेशंस का मतलब होता है उल्लंघन। तो ये अपने LAC को कभी ना कभी कोई ना कोई उल्लंघन करते रहते हैं, जिसकी वजह से डिस्प्यूटेड एंड सेंसिटिव इलाके कहे जाते हैं इनको, और यहाँ पे ऐसे इशू क्रिएट होता है। तो जो आपका यांगसी का जो यांगसी है वो यहाँ पे कहीं पर इस तरह यहाँ पे यांगसी का कहीं प्लॉट है, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। सो वो कह रहे हैं कि जो जितने हमारे सेना के जवान हैं, जो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है ट्विटर पे, डिड द PLA मीन्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स अवेल जाओकांग विलेज इन प्रॉक्सिमिटी एज बेस फॉर बिल्डअप फॉर क्लैश एट यांगसी। वो कह रहे हैं कि क्या ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या यांगसी में कोई फेस ऑफ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो कोई ना कोई इस तरीके का इशू क्रिएट करना चाहे। फेस ऑफ का मतलब आमने सामने। तो वो कह रहे हैं कि डिड द PLA का मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रूप्स अवेल ऑफ जाओकांग विलेज इन अप्रॉक्सिमेटली, मतलब नियर बाय एज बेस फॉर बिल्डअप फॉर क्लैश एट यांगसी। वो कोई बेस बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो फाइट कहाँ करेंगे? यांगसी में, पर यहाँ वहां से अपना क्या वो बेस बनाना चाह रहे हैं, इसलिए वो जगह जगह गांव बना रहे हैं। ये उन्होंने क्वेश्चन मार्क लिया, एक सवाल लिया है। दिस विल गिव द डुअल यूज नेचर ऑफ दी 628 विलेजेस एस्टैब्लिश्ड ऑल अलोंग द LAC। ये जो इसका मतलब डुअल यूज का मतलब दो तरफा तरह का प्रयोग, दो तरह से उसको यूज करना चाह रहे हैं। इन 628 गांवों को वो दो तरह से यूज करना चाह रहे हैं। देन दीज विलेजेस आर स्टेजिंग एरिया फॉर बिल्डअप। स्टेज का मतलब होता है मंच, राइट। सो ये जो गांव है इनको एक मंच की तरह यूज किया जाएगा अगर वो यांगसी में कोई फेस ऑफ करना चाहते हैं, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, आई मीन जैसे झगड़ा नहीं,
कोई भी फेस ऑफ, कोई भी अप्रिय लड़ाई अगर वो करना चाहते हैं, कोई फेस ऑफ करना चाहते हैं, तो वो इनको एक मंच की तरह यूज करना चाहे, दो तरह से इसको यूज करना चाह रहे हैं। एक तो वहां अपनी पकड़ बना रहे हैं, गांव बना के वो एरिया हथियाने का हो सकता है, या फिर वो उसको एक आर्मी स्टेप की तरह, जहां से वो हथियारों को भी सप्लाई कर सकते हैं, उस लेवल से भी शायद वो यूज करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे सेना के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा। और आई थिंक उनकी जो ये बात आर्मी अगर कहती है तो उसमें इसके पीछे कोई लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के आर्मी कभी कोई बात नहीं कहती। कमेंटिंग ऑन द सिचुएशन एट यांगसी, ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता said on Friday that presently the border area along the northern frontier are stable and we are firmly in control। उन्होंने ये बोला कि जो कमांडर है उन्होंने बोला कि ये सब चलते हुए, जो बॉर्डर पे एरिया पे जो इशू चल रहा है, ये सब चलते हुए भी हमारा जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है अभी वो स्टेबल है, उसमें कोई समस्या नहीं है, जैसे है वैसे ही है, एंड वी आर फर्मली इन कंट्रोल, और पूरी तरीके से वो हमारी पकड़ में है। नाउ स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस, विजय दिवस हम मनाते हैं हमारे जो सॉरी माय मिस्टेक, बांग्लादेश की आजादी दिवस के रूप में हम मनाते हैं विजय दिवस को। तो उन्होंने विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये बात बोली। Right. So speaking on the occasion of Vijay Divas, commemorating 1971 liberation war, मेरा पेन कहाँ चला जाता है? Okay. Commemorating the 1971 liberation war of the Bangladesh, Lieutenant General Kalita said, "It is one of those areas where there is a different perception of the LAC." ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो जो सोच है, परसेप्शन का मतलब होता है समझना, लोग जो एलएसी को समझते हैं उसका अलग मतलब है, ये वो इलाके हैं। क्योंकि अगर आप पुराना हिस्ट्री से रेफरेंस लें तो तब उस टाइम पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी वो अलग थी, अब वो लाइन ऑफ कंट्रोल अलग है, क्योंकि उसके बाद कई सारे ऐसे वॉर हो चुके हैं जहां चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश करी है। इसका वो रेफरेंस ले रहे हैं कि इट इज वन ऑफ दोज एरियाज, ये उन इलाकों में से है जहां पे डिफरेंट परसेप्शन, लोगों का अलग सोचने का समझने का तरीका है एलएसी के बारे में। राइट। द पीएलए पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब होता है कि वहां पे सैनिक मौजूद है, लोग वहां पे सैनिक वहां पे अपने गश्त लगाते रहते हैं, पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना। हैड ट्रांसग्रेस, ट्रांसग्रेस मैंने बोला पहले भी आपको वर्ड बताया, इसका मतलब होता है उल्लंघन करना। हैड ट्रांसग्रेस्ड, राइट, उल्लंघन करते हुए देखा गया था, which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence, जिसको हमारी सेना ने अच्छी तरीके से रोका और उसको वहीं रोक दिया और खत्म भी कर दिया हमारी सेना ने ऑन ग्राउंड, मतलब जमीनी तौर पर, जमीन पे, विच लेड टू सम अमाउंट ऑफ फिजिकल वायलेंस, एक वायलेंस भी, झड़प भी हुई थी, एक तरीके का झगड़ा भी हुआ था, वायलेंस हुआ था, बट फिर भी हमने उनको वहीं पर रोक दिया क्योंकि वहां पेट्रोलिंग हो रही थी उन लेसी के इलाकों में। किसके द्वारा? पीएलए के द्वारा। पीएलए का मतलब बताया उन्होंने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की आर्मी का नाम है, उसको पीएलए बुलाते हैं, राइट। बट इट वॉज कंटेन्ड, लेकिन वो ऐसा कंटेन एट द लोकल लेवल, लेकिन वो लोकल एरिया या फिर लोकल मतलब उस इलाके के लेवल की ही एक मुद्दा था, एक इशू था। साइटिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को रेफर करते हुए, जो इनपुट्स मिलते रहते हैं, हमारे जो सोर्सेज हैं, और जो इंटेलिजेंस, खुफिया आप कह सकते हैं, खुफिया इंटेलिजेंस, खुफिया इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। अनदर सोर्स सेड दैट इट इन द लास्ट 3 or 4 months, लास्ट के 3 और 4 महीनों में, अ लार्ज पीएलए डिप्लॉयमेंट, एक बड़ा ही पीएलए की तैनाती की गई थी, हैड बिन की गई थी, ऑब्जर्व्ड अराउंड द सतैंग कैंप, सतैंग कैंप, वहां पे उसी इलाके में एक कैंप है जो चाइना के कंट्रोल में है, चाइना की प्रॉपर्टी में आता है, जमीन पे आता है ऐसे कहना चाहिए। वहां पे उन्होंने बड़ी सेना की तैनाती की थी, which is southeast of Lhasa and about 150 kilometers from LAC, opposite Arunachal Pradesh, facing the Army's 4th Corps area। अब मैं आपको लहासा फटाफट दिखा देती हूँ। लहासा यहाँ पर है, आप इसमें देखिए, दैट इज, ये पूरा जो इलाका है तिब्बत की बेल्ट है, इसको टेबल भी कहते हैं, वर्ल्ड टेबल, विश्व की एक टेबल का नाम भी दिया जाता है इस पठार को, तिब्बत के पठार को, और ये लहासा ये इलाका है। तो उन्होंने यही बताया कि वो अरुणाचल प्रदेश से, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जब भूटान से आप इस तरफ आएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको तिब्बत का पठार मिलेगा और लहासा उसका एक पार्ट है। ठीक है। नाउ
अब आप देखो कि ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने बड़ी सेना की तैनाती की थी विच इज साउथ ईस्ट ऑफ लहासा। लहासा से इतनी दूर है, कितनी दूर, अबाउट 150 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द एसी अपोजिट अरुणाचल प्रदेश फेसिंग द आर्मीज फोर क्रॉप्स एरिया। इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी। ऑल्सो अ नंबर ऑफ tunnels are under construction near the Pangta airfield, which are believed to be the part of railway line. Their sources said this is about 160 kilometer from the AAC opposite eastern Arunachal Pradesh or rest of Arunachal Pradesh. इसको जो रेल भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है RALP का। तो ये कह रहे हैं कि इतनी जगह उन्होंने सेना की तैनाती कर रखी है, जगह जगह उन्होंने अपने टनल भी बना रखे हैं, बंकर बना रखे हैं, और उन्होंने अपने गांव बसा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है सेना को कि वो यांगसी को एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं यांगसी फिर से। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और है, आप यहाँ पे देखिए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात हो रही थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इस तरफ है, ये ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो वेस्ट बंगाल के ऊपर की साइड पड़ता है, और चुम्बी वैली आपकी इस तरफ पड़ती है। यहाँ पर ये भूटान का जो ये कोने वाला यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिख रही है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ये आपका चुम्बी वैली है, यहाँ पे भी वो एक तरह के गांव बसा रहे हैं इस तरफ। तो हर जगह वो गांव बसाने का मतलब क्या है, अपना एक्सपोजर एक्सपेंशन करना, कि वहां पे वो अपने को उस जगह को वो एक एक मंच की तरह, एक स्टेज की तरह यूज कर सकते हैं। राइट, स्टेजिंग उन्होंने कहा था, स्टेजिंग एरियाज ऑफ बिल्डिंग और ऑफ बिल्डअप। उनको सेना को लगता है कि वो स्टेज कर रहे हैं, उसको बाद में वो यांगसी पे यूज कर सकते हैं। और यांगसी हम देख रहे हैं यहाँ पर, यस, यहाँ पे यांगसी यहाँ पर है, यहाँ पर। और यांगसी, यस, अगर आप देखो इस मैप में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे तवांग है, यहाँ बुमला है, बुमला पास, ये तवांग का इलाका है, और यहाँ पे आपकी यांगसी है। सो इस यहाँ पे उसको वो एक स्टेज की तरह यूज करना चाह रहे हैं, इसलिए वो इन सारे इलाकों में जहाँ पे ऑलरेडी टेंशन रहती हैं, जो हमारे LAC का इलाका है, वहां पे वो अपने सेना की तैनाती, बंकर बनाना, गांव बनाना, ये सब कर रहे हैं। और एरिया, और हमारी सेना को इसकी पूरी नॉलेज है, उन्होंने काफी चीजें रोकी भी हैं, और उनको जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मिलती है उससे उसको वो हेल्प लेते हैं, और हमको उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी। ओके, इस आर्टिकल में हमने बहुत सारे टर्म्स को सीखा। सो नाउ द फर्स्ट वन वी गॉट मॉडरेट, देन वी हैव क्रूशियल, वी हैव कॉरिडोर, एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लॉयमेंट, वी हैव दिस वेरी इंपॉर्टेंट ड्वेलिंग्स। राइट, ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, ड्वेलिंग्स। एंड वी हैव गॉट ट्रांसग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसग्रेस और ट्रांसग्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब उल्लंघन करना, ये अधिकतर ऐसा देखा गया है। अब ये बॉर्डर लाइन इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको पढ़ लेते हैं। द PLA पेट्रोल हैड ट्रांसग्रेस सॉरी द PLA पेट्रोल हैड ट्रांसग्रेस विच वाज कंटेस्टेड वेरी फर्मली, जिसको कंटेस्ट का मतलब होता है उनको जवाब दिया गया वेरी फर्मली एंड रिजोल्यूटली बाय आर फोर्सेस, हमारी सेना के द्वारा, एंड लेड टू सम फिजिकल वायलेंस, और कुछ फिजिकल वायलेंस या झड़प या कुछ झगड़े या कुछ फिजिकल वायलेंस या हर्ट हुआ था। फिजिकली मतलब किसी को फिजिकली बॉडी से बॉडी हिट करना हुआ था, लेकिन वो एक छोटी लोकल घटना थी, वहां सॉल्व हो गई। लेकिन सेना ने अब वहां बताया कि वहां पे ये सब चीजें डेवलप हो रही हैं, एंड दैट्स वाई ये जो स्टेप है उस पर उनकी नजर है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें हमको पता है, हम लोग देख रहे हैं, और इस पे हमारी नजर है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and you may have understood many of the terms which you can use when you are, upgrading your general knowledge and of course your spoken English. If you really like it, so give me a big thumbs up, please comment me back and keep supporting. Have a lovely day.